CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खिताब किया और मुतालबा किया कि जो भी सियासी कैदी हैं उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे अफराद जिन्हें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जेलों में ठोस दिया गया है उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए कैद किया गया कि वो हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे। मैं इस वजह से सियासी नुक्ते नज़र के तहत इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ऐसे कई अफराद हैं जिनका कोई ख़ास कसूर नहीं है, लेकिन सिर्फ हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी को लेकर तनकीद करने पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा ऐसे सियासी कैदियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन मौलाना फरीद उमरी, सैयद अंसार हुसैन, अनवरुल हसन, फारूक मनियार, अब्दुल गनी और दीगर भी मौजूद थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो एक कौमी सतह की सियासी पार्टी है, उसकी जानिब से मुल्क भर में जो सियासी कैदी हैं, यानी वो कैदी जिन्हें हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर तनकीद करने की पादाश में मुख्तलिफ हीले बहानों के तहत बिला किसी क़ानूनी जवाज़ के मनगढ़ंत मुकदमों में फंसाकर जिन्हें क़ैद में रखा गया है, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने हुकूमत की अवाम मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर तनकीद करने की उन्होंने जुर्रत की। सिर्फ इसी बिना पर उन्हें जो है क़ैद में रखा गया है और 2-3 साल से वो बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी जो है अदालती कार्रवाई के मुसलसल जो है वो क़ैद में है। न सिर्फ ये बल्कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस NV रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने हाल ही में जो तबसरा किया है ज़ेर दरियाफ्त कैदियों या अंडर ट्रायल के ताल्लुक़ से, बल्कि हुकूमतों को सख्त फटकार लगाई है कि वो बेल को उसूल बनाए, जेल को नहीं। प्रिंसिपल शुड बी बेल नॉट जेल। तो जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है वो ये है कि 31 दिसंबर 2020 तक मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 4,88,511 कैदी वो थे जो ज़ेर दरियाफ्त कैदी हैं, यानी अंडर ट्रायल हैं, जिनकी अभी जो है समाअत शुरू नहीं हुई मुकदमात की, जो बहुत से छोटे मोटे मामलात में कैद हैं, लेकिन बग़ैर जो है समाअत के, बग़ैर जो है सज़ा के, अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए बग़ैर वो इस वक्त जेल में जो है दरअसल अपनी जो है कैद की मुद्दत मुकम्मिल कर रहे हैं। उनकी तादाद 76% है, यानी 3,71,848 है। और जहाँ तक इन कैदियों के मजहबी और ज़ात के पस मंज़र का ताल्लुक़ है, इससे वाज़ेह होता है कि इस मुल्क में पसमानदा तबक़ात, मुसलमानों और दलितों के साथ जो मज़ालिम हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं, उसका एक खुला सबूत है कि इन 4,88,511 कैदियों में 19.1% मुसलमान, यानी 93,774 कैदी मुसलमान हैं। यानी उनकी आबादी सरकारी लिहाज से उनकी आबादी तो 14.2 है, लेकिन कैदियों का जो तनासुब है उनके वो 19.1% है। उसी तरह और जहाँ तक इसी तरह उनकी आबादी के लिहाज से दलितों की और आदिवासियों की जो तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इससे वाज़ेह होता है कि इस मुल्क में इंसाफ का क्या मामला है और पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और जो दलितों के साथ जो है क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। इस वक्त इंतहाई सियाह क़वानीन, बदतरीन काले क़वानीन, मकोका, गुजोका, अफ़पा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, UAPA और 124A के तहत बेशुमार कैदी इस वक्त भारत की जेलों में है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, आनंद तुलतुमड़े, मोहम्मद जावेद, तीस्ता सितलवाद, BR श्री कुमार, संजू भट्ट IPS, ये तमाम जो कैदी वो हैं जिन्होंने हुकूमत की अवाम मुखालिफ
अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जुर्रत की थी। 30% से ज़ायद जो कैदी होते हैं उनके बारे में अगर देखते हैं तो पता चलता है कि भाई एक नॉर्मल कैदी है और 57% कैदी मुकम्मल तौर पर क्या है असम के अंदर नज़र आते हैं हम लोगों को, असम राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। और उसी तरह से 52% कैदी जो है अगर हम देखते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहे हैं। तो हमारा ये दावा है कि भाई इन लोगों के ऊपर जो भी दायरे लगाए गए हैं या केस डाले गए हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुहिम के दौरान में ये राष्ट्रपति से और सदर जमहूरिया से ये मुतालबा करती है कि भाई इनके मसाइल को हल किया जाए, इनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और इनके जो भी मामले हैं सही तरीके से तहकीकात करने के बाद में सही सज़ा के मुस्तहिक़ हैं तो सज़ा दें या नहीं तो उनको आज़ाद कर दें। और ख़ुसूसन ये 2019 के जो कानून है 2020 में जो मामला है, अंडर ट्रेल रहने वाले जो लोग हैं उनका अगर हम जायज़ा लेते हैं तो तकरीबन CRPC सेक्शन 436A जो दिफा आती है, इस दिफा में ये बयान किया गया है कि भाई कोई भी आदमी के ख़िलाफ़ कोई अगर इल्ज़ाम साबित होता है या इल्ज़ाम उसके ऊपर ढुलाया जाता है और वो इल्ज़ाम साबित होने तक, इल्ज़ाम साबित होने पर जो सज़ा देने की मुद्दत है उतने उसकी आधी सज़ा अगर उसे ट्रायल के दौरान में अगर दे दी जाए तो उस आदमी को आज़ाद किया जाए। इस दिफा के तहत वेलफेयर पार्टी ये दावा करती है कि भाई इन लोगों को आज़ाद किया जाए। अभी तक हम देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ क्या है 1291 अफराद जो कैदी हैं उनमें से सिर्फ 422 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया गया है। हालांकि जबकि 1290 पर एक कैदियों के ऊपर क्या है तकरीबन सज़ा की आधी मुद्दत गुजर चुकी है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक 3 दिन की मुहिम चला रही है। इसमें वकीलों को और एडवोकेट्स को और जाने माने जो भी लोग हैं उनको जमा करके इस बारे में विचार संकिरणा के तौर पर क्या है मुज़ाकरा रखती है और साथ में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जहाँ पर लोग होते हैं, अवाम होते हैं, वहाँ पर एक बेदारी लाने के वास्ते कि हुकूमत के सतह पर क्या हो रहा है और कैदियों के साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है, इसको वाज़ेह करने के वास्ते हम लोग क्या है एक वेलफेयर पार्टी तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं। और इस सिलसिले में स्पेशली कल सुबह बेंगलुरु के अंदर क्या है एक राजकीय कैदीಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ मानव हक्कु बिक्कट्टू के उन्वान के तहत एक क्या बोलते हैं एक विचारा गोष्ठी रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ क्या है लोग आने वाले हैं। स्पेशली क्या हम देखते हैं तो ये जो रिटायर्ड जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति V गोपाला गौड़ा ये तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसी अंदाज से समाज सोशल एक्टिविस्ट शिव सुंदर और उसी तरीके से क्या है एक APCR के स्टेट के सदर जो हैं जनाब उस्मान साहब, ये तमाम उसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं और वेलफेयर पार्टी के सूबाई सदर जनाब एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब इसकी सदरत करने वाले हैं। इस ज़िम्न में हम लोग पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट से 5000 सिग्नेचर कैंपेन यानी 5000 लोगों के सिग्नेचर लेकर सही लेकर उसकी कापियों को पीर के दिन क्या है राष्ट्रपति को ये हमारे DC के ज़रिए हम लोग इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम देंगे। वो मेमोरेंडम के साथ क्या ये भी पहुंचाएंगे, साथ में आवाम के अंदर क्या है बेदारी लाने की कोशिश करेंगे। ये वेलफेयर पार्टी की मुहिम है। इसके साथ में एक और चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR हो या जो भी हो, उन्होंने और उनके बेटे जो ऐलानात कर रहे हैं अपने इलाके में कि भाई रायचूर के लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई रायचूर को तेलंगाना में मिलाया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के MLA BJP के MLA श्री शिवराज पाटिल साहब जो है अपने पार्टी के लीडरों को डराने के वास्ते उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था, बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन आज उसी को बहाना बनाकर बाजू के स्टेट के तेलंगाना के जिम्मेदार हजरात गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी हम वेलफेयर पार्टी की तरफ से तरदीद करते हैं। हमारी वेलफेयर पार्टी रायचूर को कर्नाटक में ही देखना चाहती है और ये चाहती है कि भाई रायचूर के अंदर कर्नाटक के अंदर दीगर अजला को जैसे डेवलपमेंट मिले हैं वैसे डेवलपमेंट क्या है
कर्नाटक की हुकूमत क्या है, मुकम्मल तौर पर राइचूर को भी क्या डेवलपमेंट किया जाए और मुख्तलिफ क्या है सहूलतें दी जाए, ये दावा वेलफेयर पार्टी करती है। और साथ में तीसरी बात हम ये करते हैं कि कोडगु के अंदर कांग्रेस के अपोजिशन लीडर जनाब श्री सिद्धरामैया की कार पर या उनके क्या बोलते हैं वफ्द के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी के लोग या बीजेपी के ग्रुपों के कुछ गुंडा किस्म के नौजवान अंडे फेंक कर क्या है तकलीफ दिए हैं, ये बिल्कुल क्या है गलत बात है। वेलफेयर पार्टी बहैसियत एक सियासी पार्टी के इस चीज़ को या इस किस्म की जो हालात बन रहे हैं इसे बहुत ही गंभीरता से लेकर ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। आज उनके साथ है तो कल किसी और के साथ ये हो सकता है, इसीलिए जो रवैया अपनाया गया है वेलफेयर पार्टी इसकी भी तरदीद करती है। किसी भी इलाके में हर सियासी लीडर का एक मकाम होता है और खुसूसन क्या है अपोजिशन लीडर का एक मकाम होता है। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ये कहना चाहती है कि भाई हमारे अपने जो होम मिनिस्टर है ज्ञानेंद्रा ये साहब क्या है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। हमें दावा करते हैं कि भाई इस मसले को क्या है वो पब्लिक से क्या माफ़ी मांगे और बीजेपी हुकूमत जो कर रही है वो इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में फेल हो चुकी है, इसलिए उस तरफ वो तवज्जो दें और हालात को पुरअमन तरीके से क्या है रखने की कोशिश करें। 20-21 को तो इस मुहिम के ताल्लुक़ से जो है रायचूर में एक सिग्नेचर मुहिम जो है शुरू करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें आज मसाजिद में चूँकि जुमा है तो मसाजिद में जाकर वहाँ पर जो है सिग्नेचर्स जो है लिए जाएंगे और कॉर्नर्स मीटिंग्स भी किए जाएंगे और जो है अवाम के अंदर ये बेदारी लाई जाएगी कि जो है इन कैदियों को जो है हुकूमत पर जो है प्रेशर डाला जाएगा इस मुहिम की इस इनेकाद से कि फौरी जल्द से जल्द जो है इन कैदियों की जो है रिहाई का या उनकी बेल का और उनके क़ानूनी कार्रवाई को शुरू करने के बारे में जो है ये किया जाएगा। तो लिहाजा हम जो है अवाम से जो है गुजारिश करते हैं वेलफेयर पार्टी की जानिब ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇವೆ। ಆದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನೈತೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತೆ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಏನೈತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನೈತೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏನೈತೆ ಗುಂಪು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೈತೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಸಹಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಒಂದು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನೈತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸೋಮವಾರದ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಏನೈತಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಏನು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮುಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಏನೈತಿ ಅದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು। ಅವ್ರನ್ನ ಏನೈತಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೈತಿ ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಸಜೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ।